कहूँगा। साइंस सिटी का मतलब ये देश की पहली साइंस सिटी होगी, ये देश की पहली साइंस सिटी होगी, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, डेवलप करने जो है होगी, दो नेताओं की वजह से नागपुर पीछे है। और इसलिए जो मैं नागपुर को साइंस सिटी बनाना चाहता हूँ, ये साइंस सिटी यदि बनेगी तो हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट नागपुर का होगा, जिससे युवाओं को सबसे ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उन्हें पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग टू दी वोटर्स ऑफ नागपुर। इस पर आपको गंभीरता से ध्यान देंगे। उसी तरह देश को पूर्णतः वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए, पूर्णतः साइंटिफिक और डेवलप इंडिया बनाने के लिए 80 पॉइंट्स की पॉलिसी हमने डिक्लेयर की है, जिससे इंडिया में जो 82 करोड़ लोग हैं, इन 82 करोड़ लोगों का प्रति दिवस की जो आय है वो 79 रुपीज़ 20 पैसे केवल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमारा देश हम 3rd नंबर पे लाएंगे। देश 3rd नंबर पर आ जाने से लोग 3rd नंबर पर नहीं आते। अगर इंडिया जर्मनी और जापान को क्रॉस करके 3rd नंबर पर भी आता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि इंडिया के लोग भी 3rd नंबर पर आएंगे। इंडिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम ये दुनिया में 128वें नंबर पर है, और इस फैक्ट को जो है वो छुपाया जा रहा है। चाइना के लोगों के पास सबसे 2.5 गुना ज़्यादा संपत्ति है। यानी यदि हमारे पास 10 लाख रुपया है तो चाइना के लोगों के पास 25,50,000 रुपया है। जापान के लोगों के पास 60 लाख रुपया है। जर्मनी के लोगों के पास 80 लाख रुपया है, और अमेरिका के लोगों के पास 10 लाख रुपया है। यानी अगर इंडिया के एक व्यक्ति के पास 10 लाख है तो अमेरिका 10 गुना आगे है, चाइना 2.5 गुना आगे है, जापान 6 गुना आगे है, और इसके साथ में जो है वो जर्मनी 8 गुना आगे है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को ओपन चैलेंज करता हूँ, और इस गोकुल पॉइंट के स्क्वायर से जानबूझ के चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी जी को कुछ आता है तो केवल 4 आंकड़े डिक्लेयर करके दिखाए। कौन से 4 आंकड़े? एक, जो वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2024 इन डॉलर टर्म्स, यानी डॉलर टर्म्स में भारत का जीडीपी क्या होगा, ये नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर करें। दूसरा, उस समय में इंडिया के लोगों का GNI PCC ग्रॉस नेशनल इनकम परचेसिंग पावर पैरिटी कितना होगा, ये नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर करें। और उसको लगने वाला जो ग्रोथ रेट है परसेंटेज टर्म्स में वो कितना होगा, ये प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करे। मैं मान जाऊँगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ आता है। जो हमारे सांसद हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत क्लीन हूँ, मैंने बहुत सारे रोड और ब्रिजेज बनाए, लेकिन गडकरी जी 10 साल मिनिस्टर रहे, उनके मंत्रालय की वजह से आज भी हर साल 9 से 15 लाख करोड़ का इंडिया को नुकसान हो रहा है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है द्वारका की, उससे ये पाया गया कि रोड का जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो 150 गुना 200 गुना ज़्यादा गडकरी जी के मिनिस्ट्री ने जो है वो बनाया है। और जो बीजेपी कहती है कि बहुत क्लीन पार्टी है, उसी बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट लिया, दूसरी तरफ जो है वो डोनेशन लिया। नितिन गडकरी जी के मिनिस्ट्री में भी 3 कंपनी से जो है पैसा लिया। नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी से 55 करोड़ रुपया लिया। उसके बाद DLF कमर्शियल लिमिटेड से
170 करोड़ रुपया लिया और बेगा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से गडकरी जी के मंत्रालय ने बीजेपी को जो है 600 करोड़ दिलवाया। इस तरह लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से गडकरी जी के मंत्रालय से करप्शन करके बीजेपी को दिलवाया गया। नागपुर के लोगों को यह सोचना है, क्या ऐसे व्यक्ति को अपने से सांसद बनाओगे या ऐसे लीडर को बनाओगे जिसको देश की पूरी सोल्यूशन मालूम है, जिसने राइटिंग में पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया। मैं महाराष्ट्र की मीडिया से और नागपुर की मीडिया से एक आखिरी आह्वान करना चाहता हूँ। 1 घंटा नॉन एडिटेड लाइव डिबेट विजय मानकर और नितिन गडकरी करा दे। 1 घंटा केवल विजय मानकर नितिन गडकरी के बीच में महाराष्ट्र के चैनल जो है वो लाइव डिबेट करा ले। ठाकरे जी को भी लाना है तो ला लीजिए। ठाकरे जी केवल बम्बई के लिए असेंबली के लिए सूटेबल है, अभी दिल्ली जाने के लिए उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर नितिन गडकरी को मैं डिफीट कर दूंगा लाइव डिबेट में। ये मेरा चैलेंज है। मीडिया के अंदर नितिन गडकरी को लाओ, फडणवीस को भी ला सकते हो। 1 घंटे के अंदर हम डिफीट होना ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड पॉलिसी। दिस इज माय ओपन चैलेंज टू बीजेपी। This is my open challenge to BJP. If we have got, come before me on the national television, unedited, Nitin Gadkari and Fadnavis would be defeated within an hour. नागपुर के नागरिकों से मैं विनती करूंगा कि धर्म, जाति, भाषा, राज्य, लिंग और प्रलोभन में आते हुए केवल व्यक्ति को देखे, नीति को देखे, जो इंडिया को आगे ले जा सके, जो नागपुर को आगे ले जा सके।